उनके आगे लौट जाओ, एक कांधे का डंडा लगेगा, किसी के खून खान लिकड़ेगा। हमारी शुरुआत तो भाई वहां से होती है, या तो भाई पिटकाओ या पिटकाओ। गांव टूटा क्यों? सब योद्धा हैं और गांव टूट गया। तो क्या योद्धाओं में कमी थी? जैसे ही मिलिट्री की गाड़ी टैंक जाते हैं ना, वे गांव वाले सड़कों पर लेट जाते हैं। वहां पे 8 दिन तक सड़कों पर रहते हैं, वो 8 दिन तक, क्योंकि यह बड़ी राक्षस सरकार है। ये कोई वैसी सरकार नहीं है। धरना तो इस किसान ने 13 महीने एक देश की राजधानी को घेर कर रखा, या उससे नहीं। हमारे खाप पंचायत के चौधरी और सभी संगठन के पदाधिकारी, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, मुद्दा है कि अनंगपाल गांव को तोड़ा गया। गांव टूटा क्यों? सब योद्धा हैं और गांव टूट गया। तो क्या योद्धाओं में कमी थी? देखो, लड़ाई जहां लड़ाई छिड़गी उसके नजदीक जो आदमी होगा वो लड़ाई में सबसे पहले जाएगा। गांव के लोग कहां थे? एक आदमी का लाठी नहीं लगी, एक के आंसू गैस का गोला नहीं चला और गांव टूट गया। हम गए, छत्तीसगढ़ की भी लड़ाई लड़ी, रांची, झारखंड, और वहां पे एक जगह है नेतरहाट। वे आदिवासी लोग हैं वहां के। वे मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहे 19 साल से। हम उनकी लड़ाई देख गए। हम तो योद्धा बन रहे, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, रूस के बड़े योद्धा हैं यहाँ के। लेकिन भाई लड़ाई सबसे बढ़िया लड़ाई लड़ रहा आदिवासी। यहां तो पुलिस से लड़ाई नहीं लड़े जा रही, वे लड़ रहे मिलिट्री से। वहां पे फायरिंग रेंज चलती है, 12 गांव हैं। उन मिलिट्री ने उठाने की कोशिश करी कि जंगलों से पूरे गांव को उठा के और यहां बड़ी रेंज बना दे। जैसे ही मिलिट्री की गाड़ी टैंक जाते हैं ना, वे गांव वाले सड़कों पर लेट जाते हैं। वहां पे 8 दिन तक सड़कों पर रहते हैं, वो 8 दिन तक। और किसी का चोट लग गई, उसको उठा कर बगल करेंगे, मल्लम पट्टी आएंगे, दूसरे लौट जाएंगे। 19 साल हो गए यहां, मतलब 2 दिन में हवेलियां और घर सारे तुड़वा दिए। भाई लड़ाई अपनी कोर्ट से भी लड़ लेना और यहां से निर्णय करो। जब उनकी गाड़ी आए ना, उनके आगे लौट जाओ, एक कांधे का डंडा लगेगा, किसी के खून खान लिकड़ेगा। हमारी शुरुआत तो भाई वहां से होती है, या तो भाई पिटकाओ या पिटकाओ, या कुछ नहीं। और भीड़ इतनी, ये रोड़ा रुका करो भाई, बिना रोड़े रुके कुछ नहीं। डड़े पत्थर का तो जमाना रहा नहीं अब। लेकिन जहां बुलडोजर चले, जहां जेसीबी चल रही है, उसके आगे तो लौट सकते हो। कैसे वे कर देंगे? ये कोई एक गांव नहीं टूटा, ये गांव की शुरुआत है। गांव दूसरे भी टूटेंगे। गांवों में भी, गांव समाज की जमीन में बहुत गांव बस रहे, वहां तो नहीं कोई टूटता। तालाब में बना रखे लोगों ने जमीन पे, कोर्ट के भी आदेश है, उसके भी है, वहां प्रशासन देखे कोई तोड़ ले, किसी की कोई जमीन नीलाम कर ले। एक ही करी थी शामली जिले में, चंदन बंजारा है, जहां से इकरा हसन है हमारी बेटी, वहां चंदन बंजारा, उसकी गांव की जमीन नीलाम करी थी। आज लोग को कब्जा तो लिया नहीं, 1993 में करी थी, 93 से आज साल जोड़ लो, एक हो गए। कब्जा उसी चंदन बंजारे का है। तो भाई संघर्ष को रखो बड़ा तेज, यहां से प्लान बना लो, ना तो देने की जरूरत धरने की, क्योंकि यह बड़ी राक्षस सरकार है। ये कोई वैसी सरकार नहीं है। धरना तो इस किसान ने 13 महीने एक देश की राजधानी को घेर कर रखा, या उससे नहीं माननी, या 13 महीने में माननी उससे। यहां धरने से ये कोई मानने लग रही।
इनका तो प्लान बना लो, जब गाड़ी जाएगी लेट जाओ सड़कों पे। और भाई हमारे जो वकील और हकीम हैं, भाई मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं, भाई इनके वकील हैं, उनसे बात करें कि फॉरेस्ट लैंड के बारे में क्या कानून देश में है। इस तरह के भी कानून है कि अगर यहां किसी पे लैंड है वो उतनी जमीन दे दो। ये उत्तर प्रदेश में तो है, तालाब की जमीन भी दूसरी दी जा सकती है। उनको तो जंगल ही लगाने हैं ना। अगर कोई इस तरह का वे है, भाई उनकी जमीन पे यहां कोई मकान बना लिया, वो फॉरेस्ट का है, उतनी जमीन हम देश में कहीं पे भी खरीद कर उनको दे देंगे। पेड़ ही तो लगाने। अब जब छत्तीसगढ़ में हसदेव के 1000 साल पुराना जंगल उजड़ सकता है और उसके पेड़ यहां पे सरकार लगा सकती है कि वहां पे अडानी को पूरी जमीन दे दी खनन के माध्यम से और उसके पेड़ यहां पे लगा रहे हैं, तो भाई अनंगपुर के भी गांव नगर किसी ने बिस्सा 2 बिस्सा जमीन घेर ली होगी तो भी कहीं हरियाणा में राजस्थान में कहीं जमीन दे देगा, पेड़ लगा के दे देगा। क्या दिक्कत होगी उसमें? लेकिन लड़ाई को लड़ना पड़ेगा।